आप सबको बहुत बहुत नमस्ते। आज का व्याख्यान जो है वो किस तरीके से पुराणिक जो प्रीस्ट हैं उन्होंने हिंदू समाज में या हमारे वैदिक सनातन समाज में स्त्रियों को किस तरह पुरुष के अधीन होना सबकॉन्शियसली कर दिया है। मतलब उनके मस्तिष्क में, उनके मन में, उनके विचार में एक ऐसी अ, धारणा डाल दी है कि भाई आप जो हैं पुरुष के ऊपर ही पूरे डिपेंडेंट हैं। और पूरा समाज इस तरीके से बन गया है कि जहां स्त्री जो है हमेशा पुरुष के अंडर में ही रहती है ज्यादातर। वो तो अब जब उच्च शिक्षा प्राप्त करने लगी हैं हिंदू समाज में स्त्रियां, लड़कियां, तो वो थोड़ा डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होने लगी हैं। तो आज जो है व्याख्यान इसी के आगे पीछे होगा और मैं आपको वेदों में से बताऊंगा और फिर मैं आपको कुछ पुराणिक कहानियां बताऊंगा जो मनगढ़ंत कहानियां बनाई हैं कुछ पिछले 800-500 साल में हमारे जो ब्राह्मण प्रीस्ट रहे हैं, पुराणिक प्रीस्ट रहे हैं। इसमें मैं उनके लिए नहीं कह रहा जो भागवत गीता असली में जानते हैं, जो रामायण असली में जानते हैं या जो वैदिक ज्ञान रखते हैं, ये उनके लिए नहीं है। ये पुराणिक जो कहानियां बनाई हैं उनके ऊपर है। आगे चलने से पहले पहले मैं धन्यवाद कहूंगा कुछ जनों का जिनका मुझे ईमेल भी आया, पर्सनल मैसेज भी आए हैं। लोगों को काफी अच्छे लगे कुछ हमारे वीडियो। उसमें से एक मार्टिन हुआन करके हैं, इन्होंने इंग्लिश में कुछ प्रश्न किए हैं। सो सम ऑफ द क्वेश्चन दैट ही हैज आस्क्ड आई एम गोइंग टू रिप्लाई बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी. So he's saying, sir, your videos are really helping me understand the knowledge of Veda. He's saying he's agnostic in terms of religion. So he used to be very religious at some point of time. अर्थात क्या है, ये पहले बहुत रिलीजियस व्यक्ति थे लेकिन अब उतने रिलीजियस नहीं है और ये इतना रिलीजन पे विश्वास नहीं करते, लेकिन वेदों को शायद ये पढ़ते हैं क्योंकि उसमें ज्ञान विज्ञान छुपा हुआ है और इनका थोड़ा इंटरेस्ट है। तो इनका पहला प्रश्न क्या है? आई हैव अ क्वेश्चन रिगार्डिंग पुरुष सूक्त एंड नारायण सूक्त. Do these originally belong to Vedas or have been put in afterward by the priest? So प्रश्न है कि भाई पुरुष सूक्त है, नारायण सूक्त है, ऐसे बहुत सारे सूक्त हैं वेदों के अंदर, क्या ये प्रीस्ट ने बाद में डाले हैं या पहले से ही हैं? तो अच्छा प्रश्न है। एक्चुअली द आंसर इज नो, nothing has been removed from Vedas. Vedas have been written in very archaic form of Sanskrit. The Sanskrit, hardly there are not more than 500 to 1000 people who know that Sanskrit nowadays. And even those people cannot write the Vedic mantra. They can only interpret the Vedic mantra. And I have given an example of one of the mantra on my YouTube channel where the Vedic scholar is interpreting the mantra. So it took around 1 week just to write the interpretation of that mantra. Still, that is not complete. So one mantra, full interpretation in all different forms, right, will take somewhere around a month for one person to do. Nothing has been added or removed from Vedas. That is the answer. Okay. Sometimes what happens, so like people who are very involved in Bhagavad Gita, right, ISKCON and all that, they try to find Vishnu, like Vishnu Puran or Vaishnavas. They try to find Vishnu in Vedas because some places, let's say Vishnu is written, they think, oh, this is the person called Vishnu. Now the problem here is because of modern day Sanskrit, they try to consider that as a proper pronoun. When you consider anything as a proper pronoun, it's a name of a person or it's a personification. मतलब किसी व्यक्ति का नाम समझा जाता है वहां पे। लेकिन वेदों में कोई इस तरीके से व्यक्तियों के नाम नहीं है। वो कुछ ही ऐसी जगह है जहां पे उन ऋषियों के नाम है जिनको सबसे सर्वप्रथम वो मंत्र का मतलब पता चला या जिन्होंने उन मंत्रों पे ध्यान किया। आप मेरे ही चैनल पे 12 पार्ट्स हैं, ये मैं 10 साल पहले डाले थे, आप कृपया उनको सुनिए। सो देयर आर 12 पार्ट्स ऑन माय चैनल. इफ यू लिसन टू दोस पार्ट्स, you will understand how Vedic mantras are interpreted and how Western scholar and even Indian scholars have misinterpreted the Vedic mantras. So for you, the answer is there is no addition, there is no deduction into Vedas by any priest. They don't have the capability to do that and it cannot be done. If possible, how to best realize, second question, if possible, how to best realize the presence of God and see its real form? So there is no way of real God realization, right? Because if you do Shiv, Vishnu, Krishna, no, you are not going to realize any God, right? You are going to see the picture of only these people whom you are worshipping from last so many years. So most of the Hindus, they do worship idol and they start seeing those idols in their dreams, in their meditation. But actually the path to self-realization is to understand that there are only two living things in this universe, right? One is soul, the other one is God. Now where soul lives inside us, right?
and consciousness is everywhere. It is inside me, you, everything, right? But the living thing, soul, is inside you, and God is inside that soul also. So the only place is a conscious living thing can realize the conscious living thing. अर्थात क्या होता है, परमपिता परमात्मा सब जगह है, पूरे ब्रह्मांड में छाए हुए हैं, ओत प्रोत हैं, सब चीजें, सब चीजों के अंदर है वो, लेकिन आत्मा आपके अपने शरीर में ही है। अब मैं अगर यहाँ पे कोई मूर्ति रख दूं, राइट, जैसे गणेश जी की मूर्ति रख दूं, तो ईश्वर तो गणेश जी की मूर्ति के अंदर से भी निकल रहे हैं, ओत प्रोत हैं, लेकिन उनके अंदर आत्मा नहीं है। ठीक है, गणेश जी की मूर्ति, तो आप इसलिए उस मूर्ति की पूजा नहीं कर सकते, लेकिन आप ध्यान की विधि से, जिसे मेडिटेशन कहते हैं, अगर आप अपनी आत्मा में ही ईश्वर का ध्यान करेंगे और सांस को बिल्कुल शांत कर देंगे, वो स्थिति जिसमें कोई भी विचार ना हो, और वो स्थिति बहुत लंबे समय तक मनुष्य के साथ रहे, मतलब कुछ साल 2 साल, तो आप उस ईश्वर को एक रोशनी के रूप में देख सकते हैं। मतलब सब तरफ आपको एक रोशनी ही रोशनी दिखाई देगी, बस इस रूप में ईश्वर के दर्शन होते हैं, उसको ब्लिस कहते हैं। ओके, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? डिड गॉड मेक अस सो दैट गॉड कैन हैव सम वर्शिपर्स? नो, डेफिनेटली, वेरी गुड क्वेश्चन। तो प्रश्न है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या भगवान ने हमें उसको पूजा करने के लिए बनाया? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या है, ये कुरान और क्रिश्चियनिटी के कॉन्सेप्ट हैं, जहां पे भगवान ने उनके जो अल्लाह हैं, या उनके जो ईसा मसीह हैं, या होली स्पिरिट है, वहां पे मतलब एक राजा और एक स्लेव का रिलेशन है। ठीक है, राजा जो होता है वो चाहता है कि प्रजा जो है मेरी सेवा करे, लेकिन हमारे सनातन वैदिक धर्म में दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट देयर। सो व्हाट हैपेंस इज the consciousness created this universe, right, for the souls to take the, what you say, a karma, right, the effect of karma, मतलब कर्म फल को प्राप्त करने के लिए सोल के लिए ये पूरा ब्रह्मांड रचा गया है। This whole universe has been created, which means the universe purpose is because Paramatma is the father, mother of all, right, and Paramatma wants all the souls to reach to bliss, right? But because it is just, it allows the soul to perform free will. It means Paramatma has the control over the karma of a soul, but the soul is free will, means soul is allowed to do whatever soul wants. So what happens is, this universe is created so that soul can take birth and birth after birth and birth after birth, before each soul gets self-realization. The day you get self-realization, you merge into that Paramatma, or the consciousness, or the bliss which is spread across the universe, right? And then you remain in that bliss for the billions of years, till again the whole Srishti or the whole universe will get destroyed, and again the creation will start. So imagine such a big thing, right? Like you don't have to take this body, or you don't have to take the rebirth where you are suffering again and again, again and again. आप क्या है, एक जीवन चक्र में चले जाते हैं जहां पे आप कष्टों से जूझ रहे हैं, परिवार, बच्चे, ये सब, राइट। लेकिन परमात्मा का जो ऑब्जेक्टिव है इस पूरे ब्रह्मांड को बनाने का ये है कि जो सोल है वो शरीरों में जाके वो परमात्मा को प्राप्त करे, क्योंकि मानव योनि ही एक ऐसी योनि है, द ह्यूमन birth is the only birth where you can do the self realization, which we all have forgotten. If we don't take a birth again as a human being, again you have to go through the cycle of many births and births of different species, right? So there is, answer is no. In Sanatana Vedic Dharma, the relation of God is not like he created all of us to worship him, right? Because it's a father and son relationship, mother and son relationship. It's not like Allah or Christianity. Okay, so the last question is, and last but not the least, why go through all this, make and universe, create life cycle, time, matter and species? So I think I already replied to your answer to your question in question number 3, right? Moreover, please do visit my YouTube channel. There are 2 parts, concept of God in Vedas, part 1 and part 2. You will find again the answer in a better way in those 2 videos, because I have explained everything in those 2 videos. So just to reiterate, मतलब आपको समझाने के लिए फिर से कि परमात्मा ने जो है ये पूरी सृष्टि का निर्माण अपने बच्चे जो आत्माएं हैं उनके लिए किया है, जिससे कि वो अपने कर्मों का कर्मफल प्राप्त कर सकें और इस मानव शरीर में, मानव योनि में आके सेल्फ रियलाइज होके, राइट, ईश्वर को प्राप्त करें, और उसके बाद वो आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए एक पूरे सृष्टि चक्र में, मतलब पूरे अरबों साल तक, जब तक ये सृष्टि फिर खत्म होकर दोबारा बनेगी,
तब तक आप उस परमपिता परमात्मा के साथ ही रहेंगे, उसको कहते हैं ब्लिसफुल स्टेट, राइट। तो इसलिए अंतर्यामी होना जरूरी है और सेल्फ रियलाइजेशन करके ही आप वहां पहुंच सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। थैंक यू। और काफी सारे और भी आए हैं, हम नहीं जाएंगे उन कमेंट्स में। जो ज्यादा हाई प्रायोरिटी के कमेंट्स और मैसेजेस होंगे, ईमेल होंगे, उसका उत्तर दिया जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, अब हम इस वीडियो में क्या करना चाहते हैं कि जो स्त्री है वो वेदों में किस तरीके से दी गई है। तो वेदों में कहा है, यजुर्वेद में, अब अगर वेद पाठी ब्राह्मण होगा तो वो कहेगा यजुर्वेद 5.10 में से, ओ वुमेन यू आर लायनस, डिस्ट्रॉय द एनिमीज ऑफ इग्नोरेंस, इमैच्योरिटी, नेगेटिविटी एंड सेवेजरी ऑफ और वेलफेयर ऑफ ऑल। तो आप ये देखिए कि यजुर्वेद में क्या परमपिता परमात्मा क्या कहते हैं कि हे नारी, तुम एक मतलब लाइनेस हो, मतलब आप एक शेरनी की तरह हो, ठीक है। आप दुष्टों का नाश करो, इग्नोरेंस का नाश करो, इमेच्योरिटी का नाश करो, जो नेगेटिविटी है या जो गंदगी है उसको खत्म करो, राइट। मतलब एक लेवल दिखाया गया है वेदों के अंदर, क्योंकि नारी का स्थान एक्चुअली वेदों में या तो मनुष्य पुरुष के बराबर है या थोड़ा सा ऊंचा ही है, क्योंकि वो माँ है, क्योंकि उसने जन्म पुरुष को दिया है, ठीक है। यजुर्वेद 5.12, ओ वुमेन यू आर लॉयनेस, वी रिजॉल्व टू डू एवरीथिंग for your respect and glory. O women, you are lioness that lead to birth of great legends in society. We resolve to do everything for your respect and glory. We appoint you for welfare of all living beings. Now, अब देखिए नारी का स्थान कितना ऊंचा है, कि मतलब नारी को यह कहा गया है कि सब लिविंग बींग्स जो हैं, मतलब उसमें से मनुष्य ही नहीं, उसमें आपका स्थान सबसे ऊपर है, ठीक है। और आप जो है एक शेरनी के समान है, जो जन्म देती है बड़े बड़े योद्धाओं को, बड़े बड़े लोगों को। और देखा जाए सबको नारी ने ही जन्म दिया है, बड़े बड़े योद्धाओं और लोगों को पुरुष तो जन्म देते नहीं। तो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि किस तरीके से वेदों में आपके नारी का स्थान है। लेकिन अब क्या है, एक समाज को आप, या एक समाज में स्त्री को अगर आपको पुरुष के अधीन करना है, तो ये पुराणिकों, जो पुराणिक प्रीस्ट हैं, राइट, ये इनका कार्य है। अब देखिए इन्होंने क्या करा, इन्होंने कुछ ऐसे फास्ट रख दिए। फास्ट क्या है, वेदों के अनुसार फास्ट जो है शरीर को सही करने की, शरीर को अच्छा करने की एक प्राकृतिक, मैं कहूं तो एक किस्म से प्राकृतिक चिकित्सा है, जिससे आपका शरीर, आपका मन, राइट, बुद्धि सब अच्छी होती है। लेकिन हमारे जो पुराणिक ये प्रीस्ट हैं, उन्होंने क्या करा, उन्होंने जैसा करवा चौथ बना दिया। करवा चौथ क्यों होता है? अब वो करवा चौथ इज अ फास्ट विच इज ऑब्जर्व ऑन द चतुर्थी तिथि ऑफ कृष्ण पक्ष, राइट, कार्तिक मंथ में होता है। अब ये स्त्रियों द्वारा रखा जाता है कि भाई हमारे पति की दीर्घायु हो। भाई स्त्री रखती है, ये पुरुष क्यों नहीं रखते हैं? और ये कथा भी उसी प्रकार से है कि भाई वो जा रही है, वो ले आई यमराज के यहाँ से, जबकि कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ये सब यमराज वगैरह का। सनातन वेदी हिंदू धर्म में देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ दैट। तो आप ये सोचिए कि ये स्त्री रखेगी पुरुष के लिए, पुरुष नहीं रखता है उस दिन। और भाई क्या क्या नहीं होता है कि छन्नी है, सूरज देख रही है, पूरे दिन भूखी है, राइट। तो ये अब क्या है, आजकल क्या है, मॉडर्न जमाना हो गया, थोड़ा प्यार दिखाने के लिए पुरुष भी कभी कभी स्त्रियों के लिए रख देते हैं। लेकिन जो प्रथा है वो करवा चौथ की, उसमें स्त्री ही रखती है। फिर आपकी आती है हार्दिक, जो आपकी तीज है जिसे कहते हैं, इसको यू ऑब्जर्व ऑन द थर्ड डे ऑफ शुक्ल पक्ष इन भाद्रपाद मंथ, राइट। ये भी बड़ा डिफिकल्ट फास्ट है जो मैरिड वुमेन रखती है, लॉन्ग लाइफ ऑफ हस्बैंड। भाई ये स्त्री ही लॉन्ग लाइफ ऑफ हस्बैंड के लिए क्यों रख रही है, राइट। ये तो बिल्कुल वेदों के अनुकूल भी नहीं, ना रामायण के अनुकूल, ना भगवत गीता, ना किसी उपनिषद के अनुकूल। ये सब पुराणों की मन ग्रंथ कहानियां हैं। ये स्त्री को ये दिखाने के लिए कर दिया गया है कि भाई तुम पुरुष अधीन हो, तुम पुरुष के लिए करो। ये पुरुष क्यों नहीं रखता है तीज? पुरुष को रखना चाहिए अपनी पत्नी के लिए। आप आश्चर्यचकित होंगे कि भारतवर्ष में एक भी ऐसा क्या कहते हैं फास्ट नहीं है या व्रत नहीं है जो पति पत्नी के लिए रखता हो। मतलब कि मेरी पत्नी की दीर्घायु हो, मेरी पत्नी के साथ ऐसा हो, मतलब बड़ा ही अचंबा है। और ये अलग अलग स्टेट्स में भी इस तरीके का है। अब आगे चलते हैं, आपके ये दो हो गए, मैं आपको सारे तो गुनाऊंगा नहीं। ऐसे ही एक होता है व्रत सावित्री। अब इसमें क्या है, फास्ट, ये स्पेशल सिग्निफिकेंस है इसका, एक अलग ही महत्वपूर्ण फास्ट है ये ज्येष्ठ अमावस्या के दिन हैप्पी एंड लॉन्ग लाइफ ऑफ हस्बैंड के लिए फिर होता है। मतलब यहाँ पे फिर से पति की ही दीर्घायु के लिए स्त्री को आपका ये व्रत रखना है। भाई पति क्यों नहीं रखता है? ये बड़ा, मतलब ये प्रश्न सोचने लायक है। ये लोग सोचते नहीं है। अब आइए, सावन के सोमवार हैं भाई,
ये तो बहुत ही विचित्र वो है। इसमें क्या है, लड़की को ये कहा जाता है कि 16 मंडेज आपको फास्ट रखने हैं। आप अगर 16 मंडे फास्ट करेंगे तो जो है इसमें आपको अनमैरिड वुमेन को एक बढ़िया सा लाइफ पार्टनर मिलेगा। तो इसमें भी एक लड़की ही फास्ट लग रही है, एक कि मुझे सुंदर सा पुरुष लड़का मिलेगा। अरे भाई, लड़के क्यों नहीं फास्ट रखते? तो इस तरीके से हम आगे चलते चले जा सकते हैं, चलते जा सकते हैं। लेकिन इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव क्या था कि कुछ तो प्रश्नों के उत्तर देना और कुछ ये सोचने पे मजबूर करना कि ये जो पुराणों में से फास्ट निकले हैं, या ये जो पुराणिक जैसे शिवाइट हो गए, वैष्णवाइट हो गए, ये आपस में लड़ते थे। मैं आपको ये आगे दिखाऊंगा कि जैसे ये भगवत पुराण, राइट, ये सब आपस में लड़ते थे पहले। इन्होंने अलग अलग किस तरीके से ग्रंथ बनाए। आजकल क्या है, ये क्या कर रहे हैं पिछले कुछ 20-30 साल से, जब से कुछ पढ़े लिखे लोग आ गए हैं, तो ये क्या करते हैं, ये हर चीज को ब्रह्मांड से जोड़ने लगते हैं कि जैसे विष्णु वो है, वो ब्रह्मांड है, वो जो है शिव जो है वो ब्रह्मांड है, डार्क एनर्जी है, मैटर है। अगर आप असली में इन ग्रंथों को पढ़ें, और ये ग्रंथ कोई बहुत बड़ी संस्कृत में नहीं लिखे गए हैं लाइक वेदों की तरह, क्योंकि वेदों की जो संस्कृत थी वो आज से करीब 800-900 साल पहले, 1000 साल पहले लोप हो चुकी थी। ठीक है, वो संस्कृत को एक बहुत छोटे वर्ग ने अपने साथ संभाल के रखा, और वो गुरु विरजानंद जो हैं, जिससे महर्षि दयानंद सरस्वती आए, ये उस लाइनेज में वो संस्कृत आज भी प्रिजर्व्ड है। इसीलिए वो ज्यादा 1000-500 जने बाकी रह गए, वो भी खत्म हो जाएगी। तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है इस यहाँ पे ये रखने का कि भाई जब चीजें खत्म हो उससे पहले कुछ डिजिटल चीजें आ जाएं, इसीलिए मैं ये सब बना रहा हूं। तो ये मेरे हिंदू भाई बहन इस चीज को सोचें कि सारे व्रत जो हैं ये स्त्री ही पुरुष के लिए क्यों रखती है, पुरुष का एक भी व्रत क्यों नहीं है अगर इक्वालिटी की बात है? क्योंकि वेदों में तो नारी जो है या तो पुरुष के बराबर है या पुरुष से ऊपर है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं। कृपया किसी भी चीज को हमेशा लॉजिकली सोचें, अंधविश्वास में ना पड़े, प्रश्न करें चीजों के ऊपर। मैं आपको नेक्स्ट भगवत गीता में किस किस तरीके के परस्पर विरोधी बातें लिखी हैं, श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता जो बहुत पॉपुलर है, ये एक ऐसी पुस्तक है जैसे कभी भी ऑथर बनना हो या आपको कुछ अच्छे प्रवचन देने हो तो आप भगवत गीता उठाइए और उसमें से एक किताब बना लीजिए, आप ऑथर बन जाएंगे। या फिर आप उसमें से कुछ भी प्रवचन दे सकते हैं, क्योंकि भगवत गीता में बड़ा अच्छा ज्ञान दिया गया है ऋषि वेद व्यास जी द्वारा, राइट। तो आगे हम चलते हैं और फिर आगे बाकी जो वीडियो बनाएंगे उसमें भगवत गीता पे होगा, वेदों पे होगा। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, नमस्ते।